पाक भारत कशीदगी ने मसला कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बना दिया। सदर ट्रंप भी मान गए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा, देखूंगा मसला कश्मीर का क्या हल निकल सकता है। कोशिश होगी पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालें। पाकिस्तान और भारत की क़यादत पर फख्र है, जिन्होंने समझदारी से काम किया। हम एक जैसी जंग से बचे जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुंचने में अमेरिका ने किरदार अदा किया। मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और भारत साथ तिजारत में इजाफा भी करेंगे। सदर ट्रंप का मसला कश्मीर के हल के लिए आमादगी का खैर मकदम करते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए कश्मीर का तनाज़ा हल करना जरूरी है। पाकिस्तान का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। खत्ते में अमन सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अमरीका और आलमी बिरादरी के साथ शामिल होने के लिए पुरज़्म है। भारत के साथ तामीरी सिफारतकारी और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। दफ्तर खारजा की पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीका और दीगर दोस्त ममालिक के तामीरी किरदार की तारीफ। अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद गहरा करने की ख्वाहिश का भी इज़हार। भारत से बातचीत में कश्मीर का मसला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। सिंतास मुआहिदे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत से मुज़ाकरात का एजेंडा दे दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की सीज़ फायर के लिए ट्रंप इंतजामिया के किरदार की तारीफ। कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देरपा होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा भारत के खुद पेचीदा बना। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हुआ उसे सज़ा दे जानी चाहिए, जबकि अगर भारत आलमी कवानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। भारत की फ़ज़ाई महाज पर अपनी शर्मनाक शिकल छुपाने की तमाम कोशिशें नाकाम। DGISPR ने 9 मई की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दाचाक किया। फ़ज़ाई जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 3 राफेल तैयारों समेत भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारत ने रवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। भारतीय चैनल्स ने तैयारे गिरने की तस्दीक की तो मोदी सरकार ने वो खबरें ही हटवा दी। DGISPR और सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राफेल तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। ऑपरेशन बुरयानुम मरसूस में भारत की इबरतनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न। पाक फौज से इज़हार तशक्कुर के लिए रैलियां। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहर पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। भारतीय जारियत में शहीद होने वाले बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का मसाजिद पर भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के शहीदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मसाजिद और ननकाना साहिब पर भारतीय हमले पाक फौज ने नाकाम बनाए। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। भारत को मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे। जब तक सिख भारत की रियासत को पारा पारा नहीं कर देते, जंग जारी रखेंगे। भारत से बातचीत में कश्मीर का मसला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। सिंतास मुआहिदे और दहशतगर्दी के मसले पर भी बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत से मुज़ाकरात का एजेंडा दे दिया। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की सीज़ फायर के लिए ट्रंप इंतजामिया के किरदार की तारीफ। कहा, उम्मीद है पाक भारत जंग बंदी देरपा होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा भारत के खुद पेचीदा बना। पहलगाम वाक़े में जो भी मुलविस हुआ उसे सज़ा दे जानी चाहिए, जबकि अगर भारत आलमी कवानीन का एहतराम करे तो मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। भारत की फ़ज़ाई महाज पर अपनी शर्मनाक शिकल छुपाने की तमाम कोशिशें नाकाम। DGISPR ने 9 मई की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आलमी मीडिया के सामने भारतीय झूठ का पर्दाचाक किया। फ़ज़ाई जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 3 राफेल तैयारों समेत भारत के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए। भारत ने रवायती हठधर्मी और झूठ का सहारा लेते हुए तैयारे गिरने की खबर से इनकार किया। भारतीय चैनल्स ने तैयारे गिरने की तस्दीक की तो मोदी सरकार ने वो खबरें ही हटवा दी। DGISPR और सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय राफेल तैयारे गिराने के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश किए।
सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। ऑपरेशन बुरयानुम मरसूस में भारत की बृतनाक शिकस्त पर मुल्क भर में जश्न। पाक फौज से इजहार तशक्कुर के लिए रैलियां। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत तमाम छोटे बड़े शहर पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठे। भारतीय जारियत में शहीद होने वाले बच्चों को खिराज अकीदत पेश किया गया। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का मसाजिद पर भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के शहीदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मसाजिद और ननकाना साहिब पर भारतीय हमले पाक फौज ने नाकाम बनाए। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। भारत को मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे। जब तक सिख भारत की रियासत को पारा पारा नहीं कर देते, जंग जारी रखेंगे। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का मसाजिद पर भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के शहीदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मसाजिद और ननकाना साहिब पर भारतीय हमले पाक फौज ने नाकाम बनाए। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। भारत को मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे। जब तक सिख भारत की रियासत को पारा पारा नहीं कर देते, जंग जारी रखेंगे। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का मसाजिद पर भारतीय हमलों में शहीद पाकिस्तानियों के खानदानों के लिए 35 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के शहीदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मसाजिद और ननकाना साहिब पर भारतीय हमले पाक फौज ने नाकाम बनाए। नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों और सिखों के खिलाफ जंग का ऐलान किया है, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। भारत को मुआशी तौर पर तबाह कर देंगे। जब तक सिख भारत की रियासत को पारा पारा नहीं कर देते, जंग जारी रखेंगे। माओ के आलमी दिन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीदों की माओ को खिराज तहसीन। मरियम नवाज का कहना है, हमारे शहीदों की बहादुर माओ को मदर्स डे मुबारक हो। ये खामोश जंगजू हैं जिनके बेटों ने शहादत को गले लगाया ताकि पाकिस्तान फ़ख्र, खुद मुख्तार और आज़ाद खड़ा हो सके। आपकी मोहब्बत सबसे पाकीज़ा, आपकी कुर्बानी सबसे बड़ी और आपकी ताकत इस कौम की रूह है। हम आपको मोहब्बत, एहतराम और दायमी तशक्कुर के साथ सलाम पेश करते हैं। और PSL 10 के बकिया मैचेस के इम्कानात रोशन। मैनेजमेंट का फ्रेंचाइजेस से राबता। CEO सलमान नसीर की तमाम फ्रेंचाइज को तैयार रहने की हिदायत। बोले, गैर मुल्की खिलाड़ियों को वापस लाने की तैयारी कर रहे हैं।